अरे बउआ लोग आ गए बानी, फिर आ गए बानी। कहा कि सर कहाँ चल जाइले? अरे जाइले कहीं ना बउआ, कल 26 जनवरी रहे तो हम जलेबी खा के बढ़िया जलेबी खाएंगे अशुद्ध हम कहने आज लड़का सबके रेस्ट रही। अब पूजा भी रहे ना बसंत पंचमी के, यानी सरस्वती पूजा। अरे यूपीआ में कहला बसंत पंचमी, हमने के यहाँ सरस्वती पूजा मूर्ति स्थापित करके, तो हम कहने आज किताब को भी ना छुआ। चलिए कोई बात नहीं, क्लास जो चल रहा था अभी भूगोल श्रृंखला समाप्त हो चुका है और उसका क्लास प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। प्लस इतिहास जो चल रहा था मरणोत्तर तक समाप्त हो चुका है, वो भी डला हुआ है प्लेलिस्ट में। और इसी दौरान कला संस्कृति चल रहा था जो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, इतिहास के साथ ही डला हुआ है। मगर कुछ ऐसे भी टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न आते हैं, जैसे संग्रहालय, विश्वविद्यालय, कौन सा निजी स्तर का विश्वविद्यालय है, डिम्ड बोलते हैं जिसको हम लोग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना कॉलेज, कटिहार मेडिकल कॉलेज कहाँ कब स्थापित हुआ, कहाँ है, पूछता है, कभी कभी पूछता है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी अब समाप्त कर ही दिया जाए, ताकि बच्चे रूबरू रहें और प्रश्न यदि पूछ दे तो आप ही दावा करेंगे सर आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे सब पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे। 9 फरवरी 12 फरवरी तो ऐसा तैयार कर देंगे ना गोला बिकने के लिए कि 100 पार करवे कीजिएगा आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, अपना नाम तो जानते ही हैं, परिचय बना प्रभात रंजन और यूनि एग्जाम स्पीसेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए बिहार जीके पे चर्चा है। हमने कहा कि भाई किस टॉपिक में रखा जाए, हमने कहा बिहार जीके है भाई ना, कहता जीके जीएस, तो जीके का टॉपिक है ये, इसमें सब समाहित कर दिए, एक साथ समाहित कर दिया हमने। चलिए क्लास पे आते हैं, देखते हैं क्या है भाई, क्या क्या पढ़ाएंगे आपको हम क्लास में। देखिए अब है, पहले पढ़ाएंगे संग्रहालय। ये पूछता है, बार बार पूछा गया है, पूछा जाता है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी एक बार रूबरू कर दे आप लोग से। तो पहला है पटना संग्रहालय, नाम से स्पष्ट है पटना, तो पटना संग्रहालय तो कहाँ होगा, पटना में होगा भाई। हाँ स्थापना पूछा था एक बार, कब स्थापना हुआ था, तो 17 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या रखा गया है, और संग्रहालय इसलिए बनता है कि जो पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, यानी आपके पूर्वज के साक्ष्य, आप क्यों बनाएंगे संग्रहालय, कि अब मेरे पूर्वज में जो जो यूज किए हैं सामान उसको रख दिया जाए वहाँ पे, ताकि भविष्य में मेरे पोते भी देखेंगे। वही हाल यहाँ पे भी है। संग्रहालय इसलिए बनाया जाता है कि हमारे पुरातात्विक स्रोत जो हैं, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो राजा महाराजा थे पुराने, उनके द्वारा जो बनाए गए चीज़ें थी, उनको अवशेष के रूप में रखा गया, जो मिले हैं खुदाई के बाद, ताकि लोग देखें और जाने अपने इतिहास को। तो इसमें क्या है, तो दीदारगंज की यक्षिणी की प्रतिमा यहाँ रखी गई है, मिल जाएगा आपको जाएंगे तो पटना संग्रहालय में। और मौर्य काल से लेके पाल काल तक, यानी जहां जहां से शासन हुआ है बिहार में, वो बात की गई है। मौर्य काल से लेके पाल काल तक जितने प्राचीन अवशेष हैं सब मिलेंगे पटना संग्रहालय में आपको। और 20 लाख वर्ष पुरानी जीवाश्म वृक्ष मिले हैं, बाप रे बाप, हाँ 20 लाख पुरानी जीवाश्म वृक्ष मिले हैं। और एक खुशी की बात आप लोग के लिए, और आप लोग ने मेरे साथ बहुत सहयोग किया, बहुत प्यार दिया मेरे संस्था को, मुझे और मेरे जो मित्रगण हैं साथ में, प्रशांत वीर सर, गौतम सर, और आज हमारी फैमिली जो है, आप फैमिली में आप भी शामिल हैं। 1000 सब्सक्राइबर कर दिया आपने, इतना प्यार, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हाँ, और सोचिए कि टाइम कब शुरू किए थे, 27 तारीख को हमने क्लास स्टार्ट किए थे रेगुलर, और अब मैं 27 तारीख को आके आप 1000 सब्सक्राइब कर दिया आपने, इसलिए आपको धन्यवाद। अब फिर मैं कहता हूं कि मोटिवेशन करते रहिए। आपने मोटिवेट किया मुझे, मेरी टीम को किया, बहुत अच्छा लगा। चलिए आप लोगों को भी केक खिलाएंगे, केक काटे हैं हम लोग, केक खिलाएंगे। आप लोग आइए, एकदम स्वागत है संस्था में मेरी तरफ से। जो बच्चे होंगे आसपास वो आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग हम मिठाई खिलाएंगे उस समय, और मिठाई खिलाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मुझे फोन कर बोलेंगे आप लोग कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया बीपीएससी में। हाँ, यहाँ क्या क्या मिला है, तो 20 लाख वर्ष पुरानी जीवाश्म वृक्ष मिली है यहाँ पे। मुगल चित्रकला एवं पटना कलम, पटना
देखिए ये लिख दिया पटना, पटना कलम की सुंदर नमूने मिले हैं और कांस की सुंदर प्रतिमाएं मिली हैं। यहाँ रखा गया है, मिली नहीं, रखा गया है यहाँ पे। और पटना कलम मेंस में पढ़ना है, चित्रकला मेंस में पढ़ना है, पाल कला मेंस में पढ़ना है, सब पढ़ाएंगे मेंस में हम। अब ये है पटना संग्रहालय में इतने सामान रखे गए हैं। पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ? नालंदा, क्योंकि नालंदा जो है महाविहार भी रहा है, नालंदा भी और भी साक्ष्य प्राचीन काल के साक्ष्य है। अभी खुदाई जो चल रही है वहाँ पे 2 लघु स्तूप खोजे भी गए हैं, इसलिए वहाँ संग्रहालय बनाया गया है नालंदा में। तो नालंदा संग्रहालय नालंदा में है, 17 में बना था। वैशाली भी महावीर के जन्मस्थल से बिलोंग करता है, इसलिए वहाँ भी संग्रहालय बनाया गया। पुरातात्विक संग्रहालय एक वैशाली में भी मिलेगा आपको, 56 में बनाया गया था। और पुरातात्विक संग्रहालय जो बनाया गया नालंदा में, क्या रखा गया है? तो उत्तर गुप्त काल और पाल कालीन पुरावशेष जो है वहां रखे गए हैं। ये नहीं पूछेगा, ये तो मैं नॉलेज बता रहा हूं, पूछेगा ये या ईयर। पुरातात्विक संग्रहालय जो है वैशाली में 56 में है, बना है। और यहाँ पे धातु, लकड़ी, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत के ऐतिहासिक अवशेष और पांडुलिपियां जो है रखी गई है। जाइएगा, देख लीजिए जरूर। बिहार सरकार बच्चों के लिए एक स्कीम चलाती है, जानो बिहार करके शायद है, जानो बिहारी है। इसमें स्कूल के बच्चे को लेके जाना है और दिखाना है, स्थल को दिखाना है, सरकारी विद्यालय द्वारा। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय, भाई राजेंद्र प्रसाद नाम तो सुने होंगे, ये भी संग्रहालय बना है पटना में और 63 में बना था। राजेंद्र प्रसाद भारत देश रत्न राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और साथ में तो राजेंद्र प्रसाद की जीवन संबंधी जितनी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वो सब राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना में रखा गया है। 63 में स्थापना हुई थी। और राजेंद्र प्रसाद को 62 में 1962 में मिला था भारत रत्न, भारत रत्न मिला था इनको। गांधी संग्रहालय भाई पटना, गांधी संग्रहालय पटना कहाँ है? पटना 67 में 1967 में स्थापना हुआ था। तो गांधी जी के जीवन से जितनी मुख्य घटनाएं हैं, किताबें हैं, चित्र हैं, वो सब इसमें यहाँ मिलेंगे। कहाँ? गांधी संग्रहालय पटना में। एक गांधी संग्रहालय आपको पूर्वी चंपारण में मिलेगा, क्योंकि चंपारण में कर्मभूमि थी और तिनकटिया पत्ती को समाप्त के लिए 17 में गए थे और चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। तो वहाँ 100 वर्ष के प्लस के पहले गांधी संग्रहालय बनाया गया है। चाहे गांधी जी की पूरी चंपारण आने से पहले कौन कौन सी घटनाएं, सबका चित्रण रखा गया वहाँ पे है। गया संग्रहालय, भाई गया तो जानते ही हैं कि ऐतिहासिक स्थल है। तो गया संग्रहालय गया में है और 70 में बना है। 7 से 12वीं शताब्दी के बीच की मध्यकालीन काल के काले पत्थर की मूर्तियां, सिक्के और पांडुलिपियां रखी गई है। 7 से 12वीं शताब्दी के बीच की मध्यकालीन जो है काल की काले पत्थर की मूर्तियां और सिक्के रखे गए हैं। नवादा संग्रहालय, नवादा संग्रहालय नवादा में है, 74 में बना था। और पाल काल एक्चुअली मुंगेर के आसपास का बेल्ट है, तो पाल काल शासन किया था। पाल काल पढ़ाएंगे पाल काल। तो पाल कालीन और सतल कालीन प्रोसेस जो है यहाँ दिखाई देंगे आपको। एक महाराजा लक्ष्मी सिंह संग्रहालय है, लक्ष्मी सिंह संग्रहालय, ये दरभंगा में है। और 1979 में क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई और इसमें महत्वपूर्ण सिक्के और कलात्मक वस्तुएं रखी गई हैं। तो लक्ष्मी सिंह संग्रहालय कहाँ पे है? दरभंगा में है। स्थापना कब हुई थी? 1979 में। और एक विशेष बात और, संग्रहालय खत्म हुआ, इतने संग्रहालय हैं जो पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। एक बात और भाई, 26 जनवरी आया तो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, विभूषण, भूषण और श्री की घोषणा की जाती है। तो बिहार के लिए गौरव की बात है कि इस बार 3 व्यक्तियों को मिला है पद्मश्री। एक तो सुभद्रा देवी को, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। दूसरा आनंद कुमार, नाम तो जानते होंगे सब बिहार वाले, सुपर 30 वाले आनंद कुमार, टीचर को सम्मान। इसलिए मैं भी गौरवित हुआ कि कोई टीचर को तो मिलता है शिक्षा क्षेत्र में अच्छे काम करने से। आप लोग मैं पढ़ा रहा हूँ
आप लोगों को मैं सेवा दे रहा हूँ, तो अच्छा लगा। सरकार ने अनंत कुमार को दे दिया, क्या दे दिया? पद्मश्री पुरस्कार। टीचर समाज के लिए एक गौरवपूर्ण दिन था ये। और तीसरा जो है मिला है वो कपिल देव जी को मिला है, कपिल देव जी को मिला है। ये 3 लोगों को मिला है कल पद्मश्री। चलिए बातें हैं आगे। संग्रहालय खत्म हो गया तो पुस्तकालय पे आ जाते हैं कि कौन पुस्तकालय कहां पे है। तो एक है फेमस पुस्तकालय खुदा बख्श लाइब्रेरी। जो भी पटना गए होंगे, पटना को जानते होंगे, वहां पे खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है पटना यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है पटना में है और 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1891 में स्थापना हुई थी इसकी। गोपाल नारायण पुस्तकालय पटना, ये भी पटना में है। 1912 में स्थापित हुआ था। कब? 1912 में स्थापित हुआ था, देख लीजिए। शारदा पुस्तकालय लालगंज, लालगंज पड़ता है वैशाली में। शारदा पुस्तकालय, शारदा सदन पुस्तकालय जो लालगंज वैशाली में है, यह स्थापित हुआ था 14 में। कितना 14? 1914 में स्थापित हुआ था। ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी, यह भी कहां पे है? पटना में। 1916 में स्थापित हुआ था। हिंदी पुस्तकालय सोहराय जो जगह है, सोहराय नालंदा में, वहां पे हिंदी पुस्तकालय है और स्थापित हुआ था 24 में। इसमें होता है कि स्थापना वर्ष कम पूछते हैं, इसमें कहाँ है पूछ देते हैं। मगर याद रखिए स्थापना वर्ष को पूछ दे तो क्या कीजिएगा, कई सर आपने पढ़ा ही नहीं। महंत रामशरण दास पुस्तकालय जो है समस्तीपुर में, रामशरण दास पुस्तकालय समस्तीपुर में है और 1939 में यह स्थापित हुआ था। ज्ञान निकेतन पुस्तकालय सीतामढ़ी में है, यह स्थापित हुआ था 46 में स्थापित हुआ था। ज्ञान निकेतन पुस्तकालय। प्रभावती महिला पुस्तकालय, प्रभावती गुप्ता वाली प्रभावती महिला पुस्तकालय, ये पटना में है। 73 में स्थापित हुआ था, 1973 में। घाटपुर अनुदानिक पुस्तकालय सिन्हा लाइब्रेरी, अनगोरा नया सिन्हा लाइब्रेरी जो है पटना में है, वो 24 में स्थापित हुआ था। इन घाटपुरक अनुदानिक पुस्तकालय सिन्हा लाइब्रेरी जो है पटना में है और स्थापित हुआ था 24 में। अब है विश्वविद्यालय और उसकी स्थापना कब हुई थी। इतने पुस्तकालय हैं जिससे एक प्रश्न आते हैं, पॉज कर करके देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। पूछ दे तो क्या कीजिएगा। अब भाई विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना वर्ष। पटना विश्वविद्यालय तो कितना बार पूछा है भाई, अनगिनत बार। तो पटना विश्वविद्यालय पटना, यह 17 में स्थापित हुआ था। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और पुस्तकालय विद्यालय यूनिवर्सिटी पटना की बहुत बार पूछा है भाई। पटना विश्वविद्यालय पटना जो है पटना में है, 1917 में है। महेंद्र के आसपास पड़ता है, आसपास क्या, महेंद्र के पास, गंगा किनारे है भाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर, देखिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यूपी में 2, बिहार में 1, और भी जगह है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है ये पड़ता है मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर का खगोल वेधशाला जो है, खगोलीय वेधशाला शामिल कर लिया गया है यूनेस्को में। इसी कॉलेज के अंदर का है लंगर सिंह कॉलेज। यह स्थापित हुआ था 1952 में, है कहाँ, मुजफ्फरपुर में। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी आदिवासी थे, इनके नाम से भागलपुर में है यूनिवर्सिटी और भागलपुर में है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी, ये भी दरभंगा में है। हाँ, तिलका मांझी स्थापित हुआ था 60 में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत की पढ़ाई होती है। अरे क्या कहते हैं इसको, बालका बलको बालका बालका बलको बालका अहम गच्छामी कवम गच्छामी, ये सब ये ना पढ़ते हैं संस्कृत में, बचपन में हम ही पढ़े हैं बबुआ। तो वही इसी संस्कृत में बात कर रहा हूँ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय जो है दरभंगा में है, 61 में स्थापित हुआ था। मगध विश्वविद्यालय ये बोध गया में है, सबसे लेट लतीफ इसका चलता है कोर्स, 62 में। मगध विश्वविद्यालय 1962 में। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 17 में स्थापित हुआ था, ये पटना में है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है और स्थापित हुआ 17 में स्थापित हुआ था।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ललित नारायण एक संस्कृत विद्यालय अलग है, और ललित नारायण जो थे मिनिस्टर थे, उनके नाम से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बना है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। दरभंगा जो है वो है क्या बोलते हैं, प्रमंडल भी है, 72 में बना है ये। अब है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, एक हमने अपने पास ओपन यूनिवर्सिटी भी है। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया है, बिहार शरीफ में है। वर्तमान में पटना विश्वमान भवन में इसका ऑफिस आ चुका है। 1989 में स्थापित हुआ था। वीर कुंवर सिंह, भोजपुर वाले वीर कुंवर सिंह 57 विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में है, शाहबाद वाले जो था 92 में स्थापित हुआ है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा 92। बीएन मंडल मधेपुरा वाले, जहाँ के शरद यादव फिलहाल देहांत हो गया उनका, इनकी कर्मभूमि रही है, थे मध्य प्रदेश के। बीएन मंडल विश्वविद्यालय जो है लालू यादव को हराए थे भाई। बीएन मंडल विश्वविद्यालय जो है मधेपुरा में है, 92 में स्थापित हुआ था। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय भी है छपरा में। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति 74 के जनक, अब भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ता स्थापित करने वाले, तो 90 में स्थापित हुआ था जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय। मौलाना हजरत हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, भाई अब सब पढ़ लेगा तो मियाँ भाई मुस्लिम भाई लोग के भी चाहिए ना कम से कम, सॉरी गलत शब्द यूज कर गया, मुस्लिम भाइयों के लिए भी तो चाहिए ना, इसलिए मौलाना हजरत हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में है। यह है 1998 में स्थापित हुआ था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है, ये 10 में स्थापित हुआ था। चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक बना है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बना है, ये पटना में है। यहाँ पहले पटना जो था बस अड्डा था उसके पास ही, तो 2006 में बना है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ये पटना में है, 2010 में बना है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, क्योंकि आर्यभट्ट बिहार के ही थे, शून्य के आविष्कारक। बिहार में 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, एक तो योग भारती यूनिवर्सिटी मुंगेर, पूछा गया प्रश्न, योग भारती यूनिवर्सिटी मुंगेर, और एक है नव नालंदा यूनिवर्सिटी महाविहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। नव नालंदा महाविहार कहाँ है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। और एक है बिहार योग भारती, बिहार योग भारती यूनिवर्सिटी। सोचिए योग पहले से ही चला रहा है, बाबा रामदेव तो आके अभी फेमस हो गए हैं बस योगा करा करा के, और योगा यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चल रहा था बिहार में पहले से। मुंगेर, अब कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हमारे यहाँ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं जिसको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, कम मत आकी बिहार को, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय अब लेटेस्ट स्थापना हुआ है गया में, और एक महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी में, महात्मा गांधी के नाम पे है। एक्चुअली उत्तर बिहार दक्षिण बिहार था, मगर जब चंपारण में स्थापित किया जा रहा है तो महात्मा गांधी क्यों ना नाम दिया जाए, तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया गया चंपारण में। एक है नालंदा अंतरराष्ट्रीय विद्यालय, नालंदा महाविहार था और नालंदा विश्वविद्यालय था, कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। जब इसका जीर्णोद्धार किया गया तो नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और अमर्त्य सेन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्योंकि वो वाइस चांसलर भी रह चुके थे इसके। नालंदा में ये राजगीर में स्थापित किया गया है, और दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं, बौद्ध धर्म वाले, अभी और सभी की शिक्षा मिल रही है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, आईसीआर का जो संस्था था जो दिल्ली में है, उसी का राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है पूसा समस्तीपुर में है। कुछ प्राइवेट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जान लीजिए। के विश्वविद्यालय नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, संदीप मधुबनी अमेठी तो हर जगह भाई बनाया गया है, उसका एक शाखा है पटना में। ये सब जानने की जरूरत नहीं है, मत पढ़िएगा, पॉज आगे बढ़ा लीजिएगा फॉरवर्ड करके। स्टेडियम सुन लीजिए कहाँ कहाँ है प्रमुख स्टेडियम, इससे एक प्रश्न बनते हैं। पटना में स्टेडियम कौन कौन है, पटना डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन? एक तो है मोनुअल हक स्टेडियम, मोनुअल हक स्टेडियम, एक है सचिवालय इंडोर स्टेडियम, एक है संजय गांधी मिनी स्टेडियम, अरे संजय गांधी जैविक पार्क वाला जू पटना का, और एक मिथिलेश स्टेडियम। ये चारों स्टेडियम पटना में है। मोनुअल हक स्टेडियम,
सचिवालय इंडोर स्टेडियम, संजय गांधी मिनी स्टेडियम और मिथिलेश स्टेडियम, ये चारों जो है पटना में है। एक है गया में, कौन है? हरिहर, बताइए साउथ इंडिया का नाम यहाँ कैसे आ गया? हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम जो है वो है गया में। कौन? हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम जो है गया में। राजेंद्र स्टेडियम जो है वह है छपरा में। राजेंद्र स्टेडियम जो है वह है छपरा में। जगजीवन स्टेडियम जो है, जगजीवन राम स्टेडियम, वह खगौल पड़ता है पटना में, पटना खगौल में है। जगजीवन राम, जिसको बाबू कहा गया है, बाबूजी, बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमारी की बेटी रही है। और वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है वह है आरा में। कहाँ है? आरा में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम। और राजगीर में बन रहा है स्टेडियम, वह है राजगीर में। ये फेमस स्टेडियम है जहां इंडोर आउटडोर की खेल होती है। अब चिकित्सा विद्यालय है, चिकित्सा महाविद्यालय कौन कौन है भाई? सब पूछता नहीं, जान लीजिए ओवरऑल। पटना मेडिकल कॉलेज, जब पढ़ेंगे आप वहां पे मेंस में, तो वहां काम देगा, ये याद किया चीज। तो पटना मेडिकल कॉलेज पटना में है, ये 25 में स्थापित हुआ था। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, दरभंगा में है, ये भी इसकी स्थापना 25 में हुई थी। और पटना एक डेंटल कॉलेज भी है, पटना मेडिकल कॉलेज के बगल में ही, तो 60 में स्थापित हुआ था। एक है ANM मगध मेडिकल कॉलेज, ANM मगध मेडिकल कॉलेज गया में, यह 1969 में स्थापित हुआ था, 1969 में। एक है नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कंकरबाग में, बहुत फेमस भाई, सब जो है जानता होगा। वहाँ बुद्धा डेंटल कॉलेज भी है, प्राइवेट है बुद्धा डेंटल कॉलेज, उसके रोड पे ही, मेन रोड पे ही, कंकरबाग जो रोड है, मेन रोड है, उसी पे है नंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना कंकरबाग में, 70 में स्थापित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में है, यह है 70 में स्थापित हुआ था। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ है, 70 में स्थापित हुआ था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा जो है आगे ना बुद्धा डेंटल कॉलेज पटना में है, 85 में स्थापित हुआ था। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, और उनकी जयंती मनाई गई है जननायक की, 24 जनवरी को उनकी जयंती मनाई गई है कर्पूरी ठाकुर की, और उनका मेडिकल कॉलेज जो है उनके नाम से, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, जो मधेपुरा मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, जननायक रहे हैं, 2000 में स्थापित किया गया था मधेपुरा में। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 87 में स्थापित हुई थी। किशनगंज में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है किशनगंज में, 90 में स्थापित हुआ था। वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वह है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, 13 में स्थापित हुआ था। राजकीय चिकित्सा, एक अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कीम लाया गया बिहार सरकार द्वारा कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, उसमें एक बेतिया में स्थापित कर दिया गया है राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया में स्थापित किया गया है 2008 में। और अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान जो है वो है एम्स, अखिल भारतीय चिकित्सा, ये पटना 2012 में है। और एक एम्स बन रहा है दरभंगा में, एक एम्स बन रहा है दरभंगा में। IIT भी पटना में है, IIT पटना है, ठीक है, IIT पटना में है, एम्स दरभंगा में है, बन रहा है, पहले से एम्स चल रहा था, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत इसका उद्घाटन किए थे। और इसके अलावा बिहार सरकार का स्कीम ये है कि लगभग 2-3 डिस्ट्रिक्ट पे एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए, और हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम पॉलिटेक्निक कॉलेज, ANM कॉलेज, GNM कॉलेज, अनुमंडल स्तर पर GNM कॉलेज प्लस महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज यह स्थापित किया जाए। और इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज भी चल रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में लमसम, ठीक है। तो ये बिहार सरकार की स्कीम है ताकि टेक्निकल रूप से हम लोग मजबूत हो जाएं इसको। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम है, जैसे मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, MIT मुजफ्फरपुर है, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, पटना में इंजीनियरिंग कॉलेज है, NIT पटना हो गया है,
उसके अलावा मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, और भी दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर मुजफ्फरपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ऐसे करके 2-3 जगह और इंजीनियरिंग कॉलेज है, मगर इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, उधर साउथ बिहार में भी 2-3 है। तो सरकार द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया जाए, ताकि सरकारी खर्चे पे सरकार द्वारा बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाएगा। ये है टेक्निकल शिक्षा में बिहार सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल कभी कभी आते हैं इससे, पर आते जरूर हैं, इसलिए पॉज करके बार बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पीटी में प्रश्न नहीं आएंगे तो मेंस में लिखने में टेक्निकल शिक्षा जो है आपको मजबूती प्रदान कर देगा, फैक्ट याद रहेगा तो। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ये टॉपिक था वही हम चाहते थे कि पढ़ा दें आप लोगों को। और इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। मुझे भी कहीं जाना है, थोड़ी टाइम कम है मेरे पास, नहीं तो अब 5 मिनट बातें करते हैं आपसे। और इसी के साथ ही क्लास का सभा का विसर्जन करते हैं। अरे सभा नहीं सर, क्लास का विसर्जन करते हैं। मगर आप लोग मत जाइएगा, प्रभास सर का वीडियो खोज के जरूर पढ़िएगा यूट्यूब पे जाके। और जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक जरूर ठोकिए, और क्लास को शेयर जरूर कर दिए कीजिएगा। यही मेरा मोटिवेशन है, और आपने मोटिवेट किया मुझे, 1000 परिवार में शामिल हुए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।